नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई के समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव का हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। खैर, ये मुद्दा एक अलग है। चुनाव का बहिष्कार कब होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात तय मानकर चल रहा हूं कि बिहार में अगला 2020-25 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा वो तेजस्वी यादव के पक्ष में होगा। वैसे और जितनी भी सर्वे एजेंसियां हैं, जितने भी चैनल्स हैं, ये बात कहने से कहीं भी अस्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन साथ में ये बात भी जोड़ते हैं कि तेजस्वी यादव का रेस में आगे होने का मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मेरा मानना उससे कुछ अलग है। क्यों अलग है, इसका कारण मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है ना कि देखिए, होता क्या है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव होता है उम्मीदवारों के बीच, मतलब मेरे बीच और तेजस्वी यादव के बीच चुनाव नहीं है। तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के बीच चुनाव नहीं है। चुनाव किसके बीच है, और इससे पहले भी किसके बीच हुआ है? दो उम्मीदवारों के बीच, या फिर कभी ऐसा मौका आया होगा इतिहास में जब तीन उम्मीदवारों के बीच। तो इस बार जो 2025 का चुनाव होना है, अगर प्रदेश स्तर पर बात करें हम, तो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होना है। तीसरा चौथा उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। वैसे तीसरा उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी लगी हुई है। उनके साथ साथ चूंकि उनके पास संसाधनों का अंबार है, तो संसाधनों के अंबार के बल पर कभी भी किसी को आगे पीछे दिखाया जा सकता है। खैर, जहां तक जन अदालत का सवाल है, जन अदालत में दो उम्मीदवार दिख रहे हैं। एक है नीतीश कुमार, दूसरा है तेजस्वी प्रसाद यादव। और याद कीजिए, 2020 का भी विधानसभा चुनाव ऐसे ही हुआ था कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के बीच हुआ है। लोकसभा चुनाव इस दौरान जितने हुए, उसमें मुद्दा एक ही रहा कि या तो नरेंद्र मोदी हाँ या नरेंद्र मोदी ना, मतलब नरेंद्र मोदी के पक्ष में या नरेंद्र मोदी के विपक्ष में जनता ने, मतदाताओं ने मतदान किया है। तो जब यदि ये बात सच है कि चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच हुआ है, 2015 में जब तेजस्वी प्रसाद यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार की राजनीति में आए, एमएलए बने, एमएलए बनकर डिप्टी सीएम बने, तब से लेकर आज तक इतना सकारात्मक माहौल तेजस्वी यादव के लिए नहीं था। आप कहेंगे सकारात्मक माहौल कहां दिख रहा है? तो दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि आप अगर गौर से देखेंगे अगर, तो नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार की लोकप्रियता में इतनी ज्यादा गिरावट आज के पहले कभी नहीं थी। इसीलिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं देखेंगे कि तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसलिए मैं फिर दोहराऊं अलग शब्दों में, तेजस्वी यादव इसलिए नहीं मजबूत हो पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कोई सकारात्मक काम किया है। मैं इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव इस कारण से बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि में जबरदस्त गिरावट है, और यह सर्वे भी बता रहा है। दूसरा एक और कारण समझिए, नीतीश कुमार लगातार बिहार में 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2005 से लेकर 2010 का जो उनका कार्यकाल रहा, उसकी कमाई नीतीश कुमार को 2010 में मिली। आप याद कीजिए, 2000 जो भी उस चुनाव को देखा है, जो भी मेरी ये पीढ़ी के लोग हैं, उन लोगों ने देखा है कि 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार क्या कहा करते थे कि मैंने जो 5 साल काम किया है उसकी मजदूरी चाहिए। लोगों ने मजदूरी दिया, दुगुना मजदूरी दिया। नीतीश कुमार को भरपूर सीटें दी, विपक्ष का सफाया कर दिया एक तरह से बिहार में। उसके पीछे नीतीश कुमार का काम था। लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें काम से ज्यादा जोड़ तोड़ ज्यादा है। लेकिन और जोड़ तोड़ से भी ज्यादा एक कारण सबसे मजबूत रहा। आप याद कीजिए, हर चुनाव में अंतिम क्षण में नीतीश कुमार हर मुद्दे को डाइल्यूट करके तुलना करने लगते थे अपने शासनकाल का राबड़ी देवी के शासनकाल से, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से। मतलब नीतीश कुमार अच्छे इसलिए दिखते थे कि उनकी तुलना राबड़ी देवी के कार्यकाल से हो रहा था। तो हर वक्त चुनाव बेटर का होता है, बेस्ट ऑप्शन तो मिलता नहीं है लोगों के सामने। हाँ, बेस्ट का मामला आएगा जब 3 उम्मीदवार होंगे, लेकिन चयन तो उम्मीदवारों में ही होगा ना। तो वर्तमान परिस्थिति में
तेजस्वी यादव इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत हैं कि उनके सामने नीतीश कुमार हैं, जिनकी लोकप्रियता कई कारणों से, पलटूराम वाली छवि से, भ्रष्टाचार के कारण, कानून व्यवस्था के कारण, उनके स्वास्थ्य के कारण, कई कारणों से नीतीश कुमार की छवि गिरी है। इसीलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आगे दिख रहे हैं। दूसरा कारण जो मैंने बताया कि जिन कारणों से नीतीश कुमार लगातार हर बार चुनाव जीतते रहे, 2010 अपने काम के बल पे मैं दोहरा रहा हूं, उसके बाद का जितना भी चुनाव है काम से ज्यादा इसलिए जीते नीतीश कुमार चूंकि उनकी तुलना राबड़ी देवी के शासनकाल से हो रही थी। तो राबड़ी देवी के शासनकाल की तुलना में ऑब्वियसली नीतीश कुमार का शासनकाल बेहतर था, उनकी उपलब्धियां बेहतर थी, इसलिए नीतीश कुमार चुने जाते रहे। और दूसरा, नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के आने की डर से आम जनता को डराते हैं। तो अब वो डर नीतीश कुमार से भी लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भी वही भ्रष्टाचार, वही अपराध, सब कुछ वैसा ही है, तो फिर अंतर क्या पड़ता है। तो नीतीश कुमार के समर्थक हो सकता है कि वो उतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो, जिसका लाभ तेजस्वी यादव को मिल सकता है। क्यों? इसलिए भी कि लाभ मिलना थोड़ा सा वोट स्विंग कितना अंतर डालता है, वो पिछले वर्ष का चुनाव, 2020 का चुनाव परिणाम याद कर लीजिए, जब मात्र 12,000 वोटों का डिफरेंस था। लगभग मात्र 12,000 वोट के डिफरेंस से तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर पर एक दूसरा, ये तो हो गई बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की तुलना। कई चुनावों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को, आरजेडी को मुकाबला किससे रहा है? जमीन पर मुकाबला रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं से। और एनडीए को नीतीश कुमार के साथ, जब बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार, तो सबसे बड़ी ताकत मिली है बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी से। अमित शाह की स्ट्रेटजी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के संसाधन और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भी साल भर के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई है। नरेंद्र मोदी की स्थिति 2015 वाली नहीं है, 2020 वाली नहीं है, 25 में बहुत अंतर आ चुका है। आप 2025 के नरेंद्र मोदी की तुलना 2020 और 2015 के नरेंद्र मोदी से नहीं कर सकते। 2020 का नरेंद्र मोदी के साथ क्या था जुड़ा हुआ, आप देखिए, राष्ट्रवाद का प्रचंड तूफान लेकर चल रहे थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद ईमानदारी का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी के साथ था, भ्रष्टाचार विहीन शासन का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी के साथ था, नरेंद्र मोदी के साथ था सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण का सर्टिफिकेट। तो ये कई चीजें थी, लेकिन 2025 बदला हुआ है। क्या बदला है? तो वही जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के बहुमत को घटा दिया। क्या घटाया? किसने घटाया? तो घटाया दलित विमर्श, घटाया संविधान का सवाल, घटाया संविधान बदलने की बातें। तो ये सब चीजें नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ जा रही है। नरेंद्र मोदी भी अब पहले जैसा, नरेंद्र मोदी के लिए मैंने बताया कि वो मोदी का शोर नहीं होता। तो ये सब चीजें तेजस्वी यादव के फेवर में है। तेजस्वी यादव के फेवर में और कई चीजें हैं। वो चीज क्या है? एक चीज समझिए, तेजस्वी यादव के फेवर में यह है कि एनडीए के अंदर आप एक चीज बाहर से आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान पिछली बार अलग लड़े थे तो आरजेडी को कुछ फायदा हुआ। इस बार पांचों दल हैं साथ में, दल साथ में है, दिल साथ में नहीं है पांचों का। पिछली बार आप याद कीजिए 2020 में चुनाव परिणाम आने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे? नहीं। पहले दिन से घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार थे। आज क्या स्थिति है? आज जितने भी एनडीए के घटक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो, सब के सब कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये परिणाम आने के बाद तय करेंगे हम लोग। मतलब नीतीश कुमार में भरोसा एनडीए के लोगों का भी नहीं है। तो जो इसके कारण जो तालमेल में कमी आ रही है, तो तालमेल में जब भी कमी आएगी तो इफेक्टिवनेस जो है वो घटेगा चुनावी राजनीति में।
वो जो बॉन्डिंग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक, जीतन राम मांझी के समर्थक के बीच जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बॉन्डिंग नहीं है। बीजेपी अलग ताक में है कि नीतीश कुमार 6 इंच छोटा हो जाए, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी छोटी हो जाए तो हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। चिराग पासवान खुद फेरा में है, जीतन राम मांझी इस फेरा में है कि अगर चिराग पासवान बन गया अगर तो फिर उनके बेटा का भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर रोकना है। उपेंद्र कुशवाहा, साल भर से ज्यादा हो गया एनडीए सरकार के गठन को, राज्यसभा के सदस्य बने भी 6 महीना हो गया, अब तक उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव में भी 4 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें देने की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज हैं। तो एनडीए भी पिछली बार की तरह एकजुट नहीं दिख रही है। वहीं एनडीए की तुलना में महागठबंधन ज्यादा एकजुट दिख रहा है, ज्यादा आशावादी दिख रहा है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के चांस को, गोल्डन चांस में, अगर इससे बेहतर मौका जब 2015 में सिर्फ चुनावी राजनीति में आने के बाद से तेजस्वी यादव के लिए इससे बेहतर सुनहरा मौका कभी नहीं था। हर पैरामीटर के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। मैं कितना सफल हुआ आपको समझा पाने में, ये तो आपका केवल कमेंट ही बताएगा कि मैं कितना सफल हो पाया हूं आपको समझा पाने में कि तेजस्वी यादव के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा टूट रहा है, घट रहा है। एनडीए एकजुट नहीं है, तेजस्वी यादव महागठबंधन ज्यादा एकजुट है। इसीलिए संभावना बनती है कि तेजस्वी यादव इस बार पक्के तौर पे मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव में जीत होगी, इसकी पूरी संभावना है, यदि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोगों ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं किया तो। आज के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम हर समसामयिक विषयों पे, हर राजनीतिक मुद्दे पर आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।